हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। भाई साहबान, इंशाअल्लाह 4 मुकाम हमारे गाड़ी से नीचे उतरने वाले होंगे, जहाँ पर आपको नीचे उतारा जाएगा, आपको टाइम दिया जाएगा। इंशाअल्लाह सबसे पहले मस्जिद कुबा के मुकाम पर आपको लेके चलेंगे, जो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है, जिसकी बुनियाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से रखी थी, जहाँ पर 2 नफल अदा करने से मकबूल उम्रे का सवाब मिलता है। तो इंशाअल्लाह नफल अदा किए जाएंगे। फिर उसके बाद मस्जिद किबलातैन के मुकाम पर लेके चलेंगे, जहाँ पर मुसलमानों के किबले का रुख तब्दील हुआ, 2 किबलों वाली मस्जिद, जहाँ पर 10 सहाबा इकराम को जन्नत की बशारत मिली। तो इंशाअल्लाह वहाँ पर भी नफल अदा किए जाएंगे। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह खजूरों की एक मार्केट है, वहाँ लेके चलेंगे। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ग़ज़वा उहद के मुकाम पर लेके चलेंगे, जहाँ पर इस्लाम की दूसरी जंग हुई, 70 सहाबा इकराम आराम फरमा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु आराम फरमा है। वहाँ चल के इंशाअल्लाह कब्रों की ज़ियारत करेंगे, सलाम पेश करेंगे। तो भाई साहबान, इसके अलावा कुछ ज़ियारात हैं जो मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब करीब हैं, उनकी मालूमात आपको देते चलेंगे, जो मस्जिद नबवी की बाउंड्री के साथ साथ है। किसी भी नमाज के वक्त ज़ियारत कर सकते हैं। ये अभी भाई साहबान आप ज़ियारत करें, आपके सीधे हाथ पे मस्जिद बिलाल। अभी जैसे गाड़ी टर्न करेगी भाई साहबान, उल्टे हाथ पे अभी ये आपको ज़ियारत होगी मस्जिद बिलाल। भाई साहबान जो विंडो के साथ बैठे हैं, पर्दे हटा लें, ये पर्दे भाई साहबान हटा लें। क्रीम कलर की मस्जिद है, जालियों वाली मस्जिद उस्मान। ये आपके सबन सीधे आते हैं, गाड़ी के बिल्कुल बराबर में मस्जिद उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को यहीं पर ने आप पर हमला किया और यहीं पर आपको शहीद किया गया। आपके खून के छींटे कुरान पाक पर पड़े, वो कुरान पाक आज भी तुर्की म्यूजियम में महफूज है। तो हसबान, हमारी जो सबसे पहली मस्जिद नबी की ज़ियारत होती है, रोज़ा रसूल पर सलाम पेश करना। उसके बाद जो हमारी मस्जिद नबी की ज़ियारत होती है, रियाजुल जन्ना की ज़ियारत उसको कहते हैं। मिंबर रसूल और रोज़ा रसूल के दरमियान वाली जगह को रियाजुल जन्ना कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने रियाजुल जन्ना में सजदा अदा किया, गोया उसने जन्नत के फर्श पे सजदा अदा किया। तो माशाअल्लाह आप सब खुश नसीब लोग बैठे हैं कि अल्लाह पाक ने आपको दुनिया से चुना है और दुनिया में ही जन्नत के फर्श पे सजदा अदा करने का मौका दिया। तो हसबान, ये जो आपने ज़ियारत की थी मस्जिद उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, हसबान इसके साथ 4 ज़ियारतें और हैं। मस्जिद नबी का 309 और 310 नंबर गेट से आप बाहर निकलेंगे तो आपको ये ज़ियारतें नजर आ जाएंगी। ये ज़ियारतें हसबान बंद होती हैं। मस्जिद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, मस्जिद उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, मस्जिद अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, मस्जिद हुमामा और मस्जिद उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये 5 मस्जिदें हैं। मस्जिद नबी का 309 और 310 नंबर गेट लगता है, तो आप किसी भी नमाज के वक्त जाकर इनको करीब से देख सकते हैं। इनमें से हसबान 4 मस्जिदें बंद होती हैं और जो मस्जिद गुमामा है ये नमाज के औकात में खुली होती है। गुमामा के मतलब है बादल के साए, जिस मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी 2 ईदें पढ़ाई और यहाँ पर बारिश के लिए दुआ फरमाई थी और 8 दिन तक मदीना शहर के अंदर रहमत की बारिश हुई थी। हसबान अभी उल्टे हाथ पे ज़ियारत करें, उल्टे हाथ पे हसबान ये सामने जो मस्जिद दिखाई दे रही है, मस्जिद बिलाल। ये हसबान सफेद कलर की मस्जिद है, ये सफेद कलर की हसबान मस्जिद है, सब्ज रंग का गुंबद है, मस्जिद बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु। हसबान मस्जिद बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु, नीचे बिलाल मार्केट है, ऊपर बिलाल मस्जिद है। नमाज के औकात में खुली होती है। अगर आप अंदर से ज़ियारत करना चाहें तो नमाज के औकात में हसबान ये खुली होती है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे शान वाले सहाबा थे जो चलते तो जमीन पर थे, इनकी कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती थी। जब हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो आप पर तरह तरह के जुल्म ढाए गए, आपको तपती हुई रेत पे डाल दिया जाता, आपके सीने पर पत्थर रख दिए जाते, आपको मक्का की गलियों में घसीटा जाता और कुफार लोग कहते कि ऐ बिलाल, ये जो तू कलमा पढ़ता है ये पढ़ना छोड़ दे। लेकिन हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु की जुबान से एक ही विर्द जारी रहता कि आहद आहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ बिलाल,
तू मुझसे पहले जन्नत में जाएगा। तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नबियों के नबी हैं, दो जहानों के सरदार हैं, भला मैं आपसे पहले जन्नत में कैसे जाऊंगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए बिलाल, जिस ऊंटनी पे मैं सवार हूँगा उसकी नकेल तेरे हाथ में होगी, तू आगे आगे होगा, मेरी ऊंटनी तेरे पीछे पीछे होगी, तो बता पहले जन्नत में कौन जाएगा? हसबन मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सहाबा इकराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आपको ज़ियारत होगी मस्जिद इजाबा की। इजाबा के मायने मकबूलियत के हैं और सजदे वाली जगह भी इसको कहा जाता है, जिस मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए 3 प्यारी प्यारी दुआएं फरमाई, 2 जिनमें से कबूल हुई और एक को अल्लाह पाक ने अपने यहाँ महफूज फरमा लिया। तो पहली दुआ ये की थी कि अल्लाह मेरी उम्मत पे कोई ऐसा अज़ाब मुसल्लत न करना कि जिसकी वजह से सारी की सारी हलाक हो जाए, तो इस दुआ को अल्लाह पाक ने अपने यहाँ कबूल फरमा लिया। दूसरी दुआ ये की थी कि अल्लाह मेरी उम्मत की शक्लें तब्दील न करना, जैसा कि पहली उम्मतों के लोग गुनाह किया करते थे, उनकी शक्लें तब्दील कर दी जाती थी, उनके माथे पर लिख दिया जाता था, तो इस दुआ को अल्लाह पाक ने अपने यहाँ कबूल फरमा लिया। तीसरी दुआ ये की थी कि अल्लाह मेरी उम्मत में लड़ाई झगड़ा फिरका वारियत फसाद ना हो, तो इस दुआ को अल्लाह पाक ने अपने यहाँ महफूज फरमा लिया था। तो ये 3 दुआएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद इजाबा के मुकाम पर मांगी थी, 2 जिनमें से कबूल हुई थी और एक को अल्लाह पाक ने अपने यहाँ महफूज फरमा लिया था। तो मस्जिद नबी के 340 नंबर गेट से निकलकर आप ज़ियारत कर सकते हैं। ये मस्जिद भी ऐसे बंद होती है। इसके साथ एक मस्जिद है, मस्जिद इमाम बुखारी, ये ऐसे दोनों मस्जिदें 340 नंबर गेट से निकलकर ज़ियारत कर सकते हैं। ये दोनों ज़ियारतें ऐसे बंद होती हैं। तो ऐसे जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, इस रास्ते में इंशाल्लाह आपको अभी एक बाग की ज़ियारत होगी, हजरत सलमान फारसी का बाग, जिसकी गुठलियां मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से लगाई थी। ऐसा दरख्त वो नहीं है, क्योंकि दरख्तों की इतनी उम्र नहीं होती, लेकिन जगह वही है, मुकाम वही है। तो इंशाल्लाह थोड़ा सा आगे चलेंगे, आपको अपने उल्टे हाथ पे ज़ियारत होगी मस्जिद हजरत सलमान फारसी का बाग, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु को कुफार से आज़ाद करवाने के लिए 360 दरख्त लगाए थे। कुफार ने साजिश की थी कि रात को गुठलियां निकाल ली थी, लेकिन यहाँ से अल्लाह पाक ने बगैर गिटक वाली खजूर पैदा की थी, जिसको कुदरत का करिश्मा भी कहते हैं। तो हसबान इंशाल्लाह सबसे पहला जो हमारा मुकाम होगा मस्जिद कुबा। इसके अलावा हसबान एक जैसे ही आप रोज़ा रसूल पर सलाम पेश करके बाहर की जानिब निकलते हैं, तो आपको मस्जिद नबी की बाउंड्री के साथ एक बाउंड्री नजर आती है, जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान। 362 नंबर गेट लगता है, 362 नंबर गेट से निकल कर आप अंदर भी जा सकते हैं। तो हसबान जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान दुनिया का खूबसूरत तरीन नज़ारा, गुम्बदे खिजरा के साए तले अहले नबूवत का खानदान आराम फरमा है, हजरत अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा जैसी हस्ती आराम फरमा है, इमाम मालिक जैसी हस्ती आराम फरमा है, जिनके बारे में आता है कि आपने मदीना पाक में रहकर कभी चप्पल नहीं पहनी, आप नंगे पांव चला करते थे। आपने पूरी जिंदगी में एक सफर किया, वो भी मक्का का हज उम्रा के लिए, उसके बाद कोई सफर नहीं किया, क्योंकि आपकी ख्वाहिश थी कि मुझे मौत आए तो मदीना पाक में आए। आप भी जन्नतुल बकी में आराम फरमा है। अगर मर्द हजरात जन्नतुल बकी की अंदर से ज़ियारत करना चाहें तो सुबह फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद जन्नतुल बकी के दरवाजे मर्दों के लिए खोले जाते हैं, तो मर्द हजरात अंदर जाकर ज़ियारत कर सकते हैं। और किसी न किसी नमाज के वक्त किसी न किसी खुश नसीब का जनाजा भी होता है, आप उसके साथ अंदर जाकर भी ज़ियारत कर सकते हैं। मदीना की हदूद में जिसका इंतकाल हो जाए, जन्नतुल बकी उसे तोहफे के तौर पर दी जाती है। ऐसे जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, ये वो शान वाला रास्ता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके आए, ये सारा हसबन बनु अंसार का इलाका है। तो अंसार की बच्चियों ने आपका इस्तकबाल किया और तफलियां बजाई और तराना पढ़ा, तला अल बद्रु अलैना के वादियों की घाटी से चांद निकल आया है, तला अल बद्रु अलैना के वादियों की घाटी से चांद निकल आया है, मरहबा मरहबा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बच्चियों को दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके आए, तो हर सहाबी की दिल की ये ख्वाहिश थी कि आप हमारे घर पर क़याम करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को नाराज नहीं करना चाहते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो रुकने का हुक्म था, रुकने का जो फैसला था, वो अपनी ऊँटनी पर छोड़ दिया कि जहाँ पर मेरी ऊँटनी क़याम करेगी मैं भी वहीं पर क़याम करूँगा। तो हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सजदे की हालत में अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे कि अल्लाह मैं तो इतना गरीब हूँ, मेरे
मेरे घर पर कौन क़याम करेगा। तो अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर के सामने जाकर बैठ गई और आपने वहाँ पर कुछ दिन क़याम किया और वही नाजिल हुई कि तक़वा की बुनियाद पर मस्जिद बनाई जाए। तो पहला पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से लगाया और दूसरा पत्थर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लगाया। जब मस्जिद बनकर तैयार हो गई तो मदीना वाले अर्जी लेकर आ गए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का वाले तो हज भी करते हैं, मक्का वाले तो उम्रा भी करते हैं, मीना पर भी जाते हैं, मुज़दलिफा पर भी जाते हैं, हमसे ज्यादा सवाब हासिल कर लेते हैं। या रसूलल्लाह, आप हमें भी कोई ऐसा अमल बता दे कि हम सवाब में उनके बराबर हो जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने मुकाम से चलकर या सवारी से आकर मस्जिद कुबा में 2 नफल अदा करेगा तो उसे मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। ऐसे बात मकबूल उम्रा वो उम्रा होता है जो कबूल किया हुआ हो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वो हक है, वो सच है। तो अभी इंशाल्लाह 5 से 7 मिनट में मस्जिद कुबा के मुकाम पर पहुंच जाएंगे, वहां चल के इंशाल्लाह आपको नीचे उतारेंगे। तो आपने वहां पर 2 नफल अदा करने हैं, 2 रकात नमाज नफल तहियतुल मस्जिद कुबा और 2 नफल है सबान आप शुक्राने के अदा कर लेंगे। कुछ मेरे भाई समझते हैं कि 10-12 नफल अदा करेंगे तो 10-12 उम्रों का सवाब होगा। ऐसा नहीं है, मुकाम से आना शर्त है। अभी आप जितने भी नफल अदा करते हैं आपको एक ही उम्रे का सवाब मिलेगा। तो बताने का मकसद ये है कि हिसाबान वक्त की आपने पाबंदी करनी है, जो आपको टाइम दिया जाए उसके मुताबिक गाड़ी में वापस आ जाना है, क्योंकि इंशाअल्लाह मुनव्वरा की पाक गलियों पाक रास्तों पर बुलाया। ऐसे बन आप जो यहाँ पर आए हैं, ना आपका कोई कमाल है ना आपके पैसे का कोई कमाल है। ऐसे बन यहाँ पर आना एक नसीब की बात है, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो आप जो यहाँ पर आए हैं आप अपने आने के मकसद को पूरा करें, ज्यादा से ज्यादा वक्त मस्जिद नबी में गुजारें। ऐसे बन ये वक्त सो के भी गुजर जाएगा, ये वक्त रो के भी गुजर जाएगा। तमाम हाजियों से गुजारिश करूंगा कि 5 वक्त की नमाज मस्जिद नबी में बाजमात अदा करें, जहाँ पर एक नमाज बाजमात अदा करने से 50,000 नमाजों का सवाब है। तो ऐसे बानिए अभी आप अपने उल्टे हाथ पे तवज्जो करें। उल्टे हाथ पे ऐसे बानिए, जो सारे का सारा बाग है, ये सारे का सारा ऐसे बन हजरत सलमान फारसी का बाग है। सामने ऐसे बानिए बोर्ड भी लगा हुआ है, सफेद कलर का बोर्ड है, ब्लैक रंग में लिखा हुआ है ममनू अल दखूल। ऐसे बन इसके अंदर जाना मना है, इंशाल्लाह इसके मुतबादिल बाग में आपको लेके चलेंगे। तो हैसबान इंशाल्लाह अभी 2 से 4 मिनट में मस्जिद कुबा के मुकाम पर पहुंच जाएंगे। तो वहां पर इंशाल्लाह आपको नफलों के लिए नीचे उतारेंगे। हैसबान गाड़ी से नीचे उतर के सबसे पहले आपने गाड़ी का नंबर नोट करना है, पार्किंग वाली जगह याद करनी है, जहां पर आप गाड़ी छोड़ कर जाएंगे वापसी पर गाड़ी वहीं पर खड़ी होगी। तो गाड़ी का कलर। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस हम ज़ियारतें करने के लिए आ गए हैं और सबसे पहले हम आए हैं मस्जिद कुबा, जो कि मेरी बैक साइड पे है। ठीक है, मैं गाड़ी का नंबर नोट कर लूँ 2540। इधर 2 नफल अदा करने का सवाब एक उम्रे जितना है और मकबूल उम्रा। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें चुना और हम इधर आए मस्जिद। जी माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है। सुभान अल्लाह, मस्जिद कुबा।